जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। ये वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस हैं। हम ये मान के चलेंगे कि आपको पहले से ही परसेंटेज आता है और आप इन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ध्यान देना, सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। आपका ज्ञान चेक किया जाएगा कि आपको कितना आता है। ध्यान देना, पहले क्वेश्चन में एक फल विक्रेता एक ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 45% और एक संतरा बेचता है। 45% और एक संतरा बेचता है। फिर वह शेष संतरों का, देखिए वहां बोला गया फिर वह शेष संतरों का 20%। तो यहां पर चीजों को हमें समझना पड़ेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, एक अच्छे लेवल का है। माना टोटल संतरे हैं X, ये मान लिया। चीजों को समझना, जो वो बेच रहा है वो इसका 45% और एक संतरा बेचता है। इसका इतना उसने सेल किया और वह शेष संतरों का, तो ये वैल्यू अब इसमें घटा दो तो रिमेनिंग बचेगा। ये वैल्यू अपने आप में, जैसे x लिखा है तो अपने आप में ये 100% होता है। x का 100% मतलब 1 होता है। तो x हुआ 100% मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो x के 100% में x का 45% घटाओगे तो x का 55% आएगा। और घटाते समय ये एक भी घटेगा तो शेष ये बचेगा। यानी इसका और इसका आप योग करोगे तो ये आ जाएगा। पहली बात क्लियर। फिर आगे बोलता है, ध्यान देना, बेहतर क्वेश्चन है। फिर कहता है फिर शेष संतरों का 20% और 2 और संतरे दूसरे ग्राहक को बेचता है। यानी इस संतरे का जो ये आपको दिख रहा है, इसका 20%, यानी इसका x इंटू 55 परसेंटेज माइनस 1 का 20% और 2 संतरे दूसरे ग्राहक को बेचता है। यानी इस वैल्यू का ये दूसरे ग्राहक को ये उसने बेचा और फिर बचे हुए संतरों का, तो यानी अब ये वैल्यू जो आपको दिख रही है, ये वैल्यू इसमें घटाओगे तो ये अपने आप में ये भी वैल्यू फिर से एज ए 100% का मतलब 1 होता है। जिससे आपको चीजें समझ में आए। 100% मतलब 1, यानी ये अपने आप में x इंटू 55% माइनस 1 ही लिखा है, पर 100% इसलिए लिख दिया तो घटाते समय, भाई कोई चीज अपने आप में 100% है, 20% कम करोगे तो 80% आएगी ना, तो आपको समझ में आएगा। तो इससे ये घटाओगे मेरे दोस्त, जब घटाओगे तो ऐसे लिखोगे x का 55% माइनस 1, 100 में से 20 गया तो यहां लिखोगे 80%। और अब माइनस का 2, क्योंकि घटाओगे, अब ये शेष बचेगा, बाकी उधर गया। फिर कहता है फिर वह बचे हुए संतरों का 90% तीसरे ग्राहक को बेच देता है और उसके पास अभी भी 5 संतरे हैं। यानी जो ये बचा हुआ है, ये जो संतरे बचे हुए हैं, इसका 90% एक तीसरे ग्राहक को बेच देता है। जब 90% बेच देता तो बचा कितना, अब ये अपने आप में 100% है, इसका 90% बेचा तो बचा कितना, 10%। यानी इसका 10% की वैल्यू मेरे दोस्त 5 के बराबर आएगा। बस इसे कैलकुलेट करना है, पूरी कैलकुलेशन आपके सामने, ईमानदारी से। चलिए एक एक चीज को देखना, डिकोड करते हैं। 55% 55/100 यानी 11/20 माइनस 1, ऐसे। 80% तो 80/100 यानी 4/5, ऐसे, माइनस का 2। और 10% का मतलब 1/10, 1/10 तो 10 का उधर गुणा कर दोगे तो 50 हो जाएगा। 10% का मतलब 1/10, 1/10, 10 का उधर गुणा कर दिया तो 50 हो गया। इस लाइन के बाद अब यहां चलो, इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं। 4/5 अंदर भेज दो तो ये 44 हो जाएगा। x का 44/100 ऐसे होगा, माइनस का 4/5 माइनस का 2 बराबर 50 की। ये सारी वैल्यू उधर बेचो तो ये 52 हो गया, 52
प्लस का 4/5 यानी ये हो जाएगा 260 और 4 264, यानी x का x 44/100 बराबर 264 के 6 को 24 यानी ये 6 बार में गया। x बराबर किसके आ गया? 600 के आ गया। x बराबर 600 के आ गया। यहां ध्यान देना, यहां माइनर सी मिस्टेक हो गई है और वो हमें समझ में नहीं आई। पेशेंस रखना, उसको भी समझाया जाएगा बेहतर। यहां पर नीचे 5 रहेगा, यहां पर नीचे 5 रहेगा 264 और ये वाला 5 इसके नीचे आएगा। 5 से ये गया 20 बार में और 44 से ये गया 6 बार में, यानी x बराबर 20 गुणे 6 120 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 120। पहला ही क्वेश्चन आपको लगा होगा सर ने तो इतना बड़ा करा दिया। जी हां, ये इसका एक्चुअल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है। अब यहां पर आपकी मेहनत पे डिपेंड है कि आप इसको कैसे सोचते हो, कैसे करते हो। इट्स डिपेंड्स ऑन यू गाइस। बात समझ में आई? तो पहला बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। अब रीजन क्या है कि आप कई बार प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हम सभी में समय देंगे, आप चिंता मत करो। हम कैसे करेंगे वो डजंट मैटर, आपको सब सिखाया जाएगा। तो पहली बार जब जिंदगी में आप करोगे तो आप इतनी सारी कैलकुलेशन को करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अब फिर से सीखते हैं इसी क्वेश्चन को, फिर से। हाँ, सीधी सी बात है, इसी क्वेश्चन को फिर से। अब थोड़े स्टेप कैसे कम होंगे, पूरा यही सॉल्यूशन करेंगे और थोड़े से स्टेप हमारे कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान देना, अब जब प्रैक्टिस करता है यही चीज, ऐसे x लिख लो। एक फल विक्रेता एक ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में 45% और एक संतरा बेचता है। तो 45% एक संतरा बेचा तो बचा कितना? 55% -1। x का 55, भाई हर चीज 100% होती है। 45% बेचा तो 55% और एक और बेचा था तो एक कम हो गया। यानी अगर आप लिखोगे तो x का 55% ऐसे ऐसे पढ़ा जाता है -1। अब इतना बचा, बाकी बेच दिया। फिर क्वेश्चन को पढ़ा जाए, फिर वह शेष संतरों का 20% और 2 संतरे दूसरे ग्राहक को बेचता है। अब शेष तो अपने आप में जो शेष बचता है वो भी एज ए 100% होता है। 20% बेच दिया तो बचा कितना? 80%। और साथ ही साथ उसको 2 संतरे दिए तो 2 संतरे हमारे पास कम हो गए तो -2 हो गया। ये चीज अब सीखिए, अब स्टेप कम हो रहे हैं। फिर कहता हुआ अब बचे हुए संतरे का 90% तीसरे ग्राहक को बेच देता है। अरे जब 90% बेच देता तो बचा कितना? 10%। बचा कितना? 10%। और वह शेष कितना है? 5 है। अब देखो ये एक लाइन में आ गया कि नहीं आ गया? और अभी थोड़ी देर पहले लाइन ही लाइन भरी गई। अब एक चीज समझो, अगर मैं यहां पर एक 0 लगा दूं तो यहां 0 लगा दूं, 100% की वैल्यू 1 होती है। तो ये अब हट गया, 100% मतलब 1 होता है हर चीज। अब ये कैलकुलेशन आपको करनी है। x 55%, 55/100 यानी 11/20 हो गया, -1 ऐसे, 4/5, ये 2 उधर भेज दो, सीधे 52 हो गया, सीधे 52 हो गया। अब कैलकुलेशन को समझो, ये अभ्यास पे डिपेंड है। फिर देखा जाए 4 से ये गया 13 बार, 13 चक्को 52, और 5 से ये गया 5 से गुणा करोगे तो ये 65 हो गया, 13 पचे 65, और एक इधर जोड़ दोगे ये वाला तो अब ये हो जाएगा 66। तो x का 11/20 ऐसे। अब देखा यहां जाए दोस्त, 11 से ये गया 6 बार और ये x बराबर 120। तो आप देखो, सीधी सी बात है, जब कोई काम सीखते हो तो आप पहले उसको बड़ा कर लेते हो, और जब निरंतर आपका अभ्यास होता चला जाता है तो काम आप देख सकते हो आसान होता चला, आपके सामने क्या है, आसान होता चला गया। यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही फिर किया जाएगा। और जो तीसरा प्रोसेस है, देखो ये दूसरा समझ लो भाई, तीसरा प्रोसेस वाया ऑप्शंस।
वाया ऑप्शन ही कर पाओगे। देखो पहले 100 का 45%, देखो यहां इंटीजर आ रहा है, 100 का 45% कम होगा तो 55 आया, एक कम 54 हुआ। अब 54 का 80%, तो जहां 54 का 80% निकालोगे दशमलव में आ जाएगा, यानी हम 100 नहीं लेंगे, फिर ये तीनों नहीं ले सकते क्योंकि तीनों में दशमलव आ जाएगा, तो बचा फिर 120। फिर इसी पे चेक करो, सर दशमलव क्यों नहीं लोगे? अरे मेरे भाई यहां तो इंटीजर है ना, 5 संतरे बचे तो दशमलव में तो आने ही नहीं है, यानी सेकंडों में भी आंसर हो जाता है। अब 120 पे आप चेक कर लो, 120 था, उसका 45% कम 55%, तो 11/20, 6 66 बचा, 66 में एक कम हुआ 65 हुआ, 65 में 80% क्योंकि 20% बेच दिया तो 80%, तो 65 गुणे 80/100 यानी 4/5, 5 से 65 को भाग दोगे 13 चुक्कू 52, 2 संतरे कम हुए तो बचे 50, फिर उसका 90%, समझ गए, तीसरे को दिया 10% बचा तो 50 का 10% 5 होता है। तो ये चीज आप कब ओरल भी कर लोगे। तो कैसा लगा पहला क्वेश्चन, ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है। यहां हमने प्रोसेस बताया है, ओरल भी आपको हमने सिखा दिया। वाया ऑप्शंस जहरीले क्वेश्चनों को किया जाता है कब, जब आपके पास ज्ञान होगा, समझ गए। पहला बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन के सामने, सारे मस्त क्वेश्चन है, सारे के सारे। हाँ ये मान के चलना है कि आपके पास पहले से ही ज्ञान है। अब कहता है सोनम एक कैब ड्राइवर है, होगा, जो एक शहर के भीतर ही गाड़ी चलाती है। मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी, एक दिन पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी से इतना, तो मंगलवार से पहले क्या आता है? सोमवार। तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ध्यान देना। अब यहां आपको मालूम होना चाहिए 12.5% का मतलब क्या होता है दोस्त, पहले से बताया कि बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। 12.5% का मतलब होता है 1/8। जो एक शहर के भीतर गाड़ी चलाती है, मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी एक दिन पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी से इतना कम है, यानी एक दिन पहले सोमवार को उसने 8 तय की थी, अब एक कम कर दोगे तो 7 हो गया। पहले 8 तय की गई थी, अब एक कम कर दिया तो 7 हो गया। पहले बोलो हां। जबकि बुधवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी मंगलवार को उसके तय की गई दूरी से 20% अधिक है, तो 20% मतलब होता है 1/5। तो मंगलवार को उसने 5 तय की, तो बुधवार को उसने 6 तय की। अब रेशियो क्या कहता है कि दोनों में ट्यूसडे की वैल्यू समान होनी चाहिए, यानी 5-5 का यहां गुणा कर लो और 7-7 का यहां कर लो, सावधान रहना। अब ये वैल्यू हो गई 40, 35, 42, यानी सोनम ने बुधवार को 336 किलोमीटर तय किया, यानी ये जो x की वैल्यू है 42, ये 336 किलोमीटर के बराबर है। तो भाग दो कितनी बार में, 8 दूनी 16, सर 8 क्यों कर दिया, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 1 33, यानी 42 का 8 गुना। तो सोमवार को उसने कितनी दूरी तय की, सीधी सी बात है 40 का 8 गुना। वैसे भी 40 एक ही जीरो का मल्टीपल है, तो यही आंसर होने की संभावना है। पर अगर यहां दशमलव में आता दया तो जीरो खत्म हो जाता, इसलिए करना भी जरूरी था। 40 8 320, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह 320 आएगा। बेहतर सीखिए, हमारे साथ सीखिए। तो 320 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन है और इनको सिखाया जा रहा है। बाकी आपके कोर्स में उसमें स्पेशल वीडियो डाल देंगे, बेहतरीन परसेंटेज के 3 डाल देंगे। बाकी आपको बिल्कुल बेसिक सीखना है तो यूथ एसएससी का परसेंटेज का भी सॉल्यूशन आपके कोर्स में भी है और यूट्यूब में भी पड़ा हुआ है, वहां से आप बेसिक को अच्छा कर सकते हैं। बेसिक और भर भर के क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां तो यही कराने पड़ेंगे ना किताब में जैसे है, और सारे अच्छे क्वेश्चन है। आप देखिए डेट, देखिए डेट। अब जैसे ये एक जहर आ गया, पढ़ते तो बहुत कुछ है बच्चे, पेपर में खेल गया। CHSL 27/5/2022, अब इससे ज्यादा अपडेट अभी तक मार्केट में नहीं है और किसी ने आज तक शायद इसको अभी कराया भी ना हो। यह हकीकत है, इसको सुनना पड़ेगा। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, ABC, ध्यान देना कैसे होगा, A, B और C।
3 उम्मीदवार हैं। 10% पात्र मतदाताओं ने मतदान नहीं दिया। अब 10% ने वोट ही नहीं दिया, तो ओवरऑल हमने मान लिया कि टोटल 100x था, 100x मान लिया ओवरऑल। थोड़ा सा इस चीज को अब जैसे लिखा है तो वैसे लिखा रहने देंगे। यहां पर हम आते हैं, थोड़ा सा ऐसे समझाते हैं कि टोटल हमने माना 100x, टोटल माना 100x, 10% ने वोट नहीं दिया, यानी इसका 100x का 10x ने वोट नहीं दिया, 90x ने वोट दिया। ये बात यहां समझो। फिर मतदान करने वालों में से 45% ने ए को दिया, इसी 90 का 45% ए को वोट मिला, और 35% ने बी को दिया, तो बी को 35% लोगों ने वोट दिया, और शेष 20% ने, तो 80 हो गया, 20% ने किसको दिया? सी को दिया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ए को डाले गए मतों में से 30%। अब एक चीज समझो, ए को जो वोट मिला है ना मेरे भाई, ए को यहां वोट जो मिला है वो 90x का 45% वोट अभी ए को पड़ा है, अभी मिला है। अब आगे की कंडीशन आपके सामने है। ए को डाले गए मतों का 30% और बी को डाले गए मतों में से 20% मतों को अवैध माना गया, यानी इनवैलिड। यानी ए को जो इतना वोट मिला था उसका 30% कम कर दो, तो यानी ए को जो मिला है उसका 70% ही उसका वैलिड है। बात को समझो, ए को जो मिला वो 90x, 90x का 45% ए को मिला, तो 90x का 45%, जो ये मिला है उसका 30% इनवैलिड। तो हर चीज 100% होती है, 30% कम करो तो अब 70%, यानी इस पूरी वैल्यू का 70% ए को मिला। ठीक है, तब बी को डाले गए मतों में, तो बी को कितना मिला मेरे दोस्त? बी को मिला है 90x का 35%। ध्यान देना, बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूं, कोई शब्द नहीं। 20% अवैध, तो 80% बी को वैलिड वोट मिल रहा है, वैलिड 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 वोट मिला है अभी की डेट में। फिर कहता है हमसे, जबकि सभी सी को डाले गए सभी मैथ वैध है, यानी सी को जो मिला हुआ है वो 90x का 20%। अब हमसे कहता है यदि ए को बी से 882 वोट अधिक वैध मत प्राप्त हुए, यानी इसको इससे 882 अधिक प्राप्त हुए। अब यहां समझो, इन दोनों की कैलकुलेशन का जो डिफरेंस होगा वो 882 होगा। अब इसकी कैलकुलेशन की जाए, सारा खेल कैलकुलेशन है। यही पेशेंस रखना है, जिसके अंदर क्षमता होगी वही बादशाह। सीधी सी बात है, यहां पेशेंस की जरूरत है। चलो बलि देते हैं। बलि कैसे दी जाए? परसेंटेज 2 जीरो की बलि मांगता है, दे दिया। अभी 1% बाकी है। परसेंटेज 2 जीरो की बलि मांगता है, दे दिया, पर 1% बाकी है। अगर ये परसेंटेज हटाओगे तो यहां 0 आ जाएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि परसेंटेज मतलब 1/100, तो 100 का उधर गुणा हो जाएगा, 100 का उधर गुणा हो जाएगा। अगर किसी को तकलीफ है तो नहीं देते बलि, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी गहरी सांस, आराम से सॉल्व करो, आराम से। अब देखा ये जाए, ये 9 और ये 9, साथ में x भी कॉमन ले लो दोनों से, तो 9x कॉमन ले लिया। 45 सत्ते पढ़ लो, 7 पना 35, 3 हासिल, 7 चौक 28 और 3 31, परसेंटेज बना रहेगा। यहां 35 अट्ठे पढ़ लो, 8 पन 40, 4 हासिल, 8 त्रिका 24, 4 28, 280 परसेंटेज ये आया, जो कि 882 के। तो 9x ऐसे लिखा। अब इसको घटाओगे तो ये 35% आया, 35%, 35/100, तो 100 अब उधर चला जाएगा ऐसे। अब कट्टा पिट्टी किया जाए। कट्टा पिट्टी में पेशेंस रखना, यहां पर भी 9 से पहले काटो, 9 से ये जाएगा, 9 9 81, 9 8 72,
ऐसे गया। फिर अब 7 से काटो, 7 से ये 5 बार में जाएगा और 7 से 14 सत्ते 98, 1400 गया। और फिर 5 से काटो तो ये 280 आ गया। यानी सिर्फ कैलकुलेशन है, एक्स की वैल्यू 280 आ गई, एक्स की वैल्यू 280 आ गई। अब कह रहा सी को कितने वैध मत मिले, तो सी के पास गए, सी को तो ये बोर्ड मिला है, वैध वैलिड की बात कर रहा हूं, तो 90 ऐसे लिखोगे, 280 ऐसे लिखोगे, और 20% का मतलब चलो 20% लिख दो, 20/100, 2 जीरो की बलि देंगे, दे दिया। अब आपको यहां पर इंटू करना है, 28 दूना 56, यानी 560 में 9 का गुणा कर लो, ईमानदारी से आंसर 9 छक्के 54, 5 हासिल, 45 और 5 50, 50-40 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 50-40 आएगा, 50-40 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये इसका हो गया ईमानदारी का सॉल्यूशन। जी हाँ, जैसा कि लोग जानते हैं कि ईमानदारी से हम क्वेश्चन को करते हैं। अब पेपर में क्या है कि हमारे पास टाइम नहीं है, समय कम है, फिर भी हमारी कोशिश है कि आंसर सही आ जाए, फिर भी हमारी कोशिश है क्या कि आंसर सही आ जाए। पहले बोलो हां कि सर ये तो बिल्कुल कोशिश बनी रहेगी कि आंसर सही आ जाए। उस केस में आप देखो, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं जरूरत है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, एबीसी 10% इनवैलिड हो गया तो 100x का 10% गया तो 90x, ठीक है। फिर उसके बाद एबी के साथ खेला हुआ और 90x का 20% जो कि सी को वैलिड बोर्ड मिला, यही तो बोला गया, 90x का 20% सी को मिला, यानी 9 का मल्टीपल हो गया, 9 का मल्टीपल, क्योंकि x की कुछ भी वैल्यू आएगी, ऐसा तो है नहीं कि 9 गैप हो जाएगा, वो तो गैप नहीं होना, 9 का मल्टीपल बना रहना है। ऑप्शंस में आओ, 9 का मल्टीपल नहीं, 9 का मल्टीपल नहीं, 9 का मल्टीपल नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हो, ऐसा रिस्क एग्जाम में लिया जाता है, तभी तो बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं। देखिए ज्ञान अपनी जगह है, ये ज्ञान है जो ये हमने ईमानदारी से किया, और जो बाद में बताया कि 90x का 20% यानी 90x 9 का मल्टीपल है। अब 9 का मल्टीपल ऑप्शंस होना चाहिए, होना चाहिए, वो 9 कभी खत्म नहीं होगा, 9 का गुणा चाहे 4 में कर लो, 15 में कर लो, 25 में कर लो, 500 में कर लो, वो 9 का मल्टीपल बना ही रहता है, वो कभी नहीं खत्म होता। पहला नहीं है, दूसरा नहीं, क्योंकि डिजिटल सम सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, 50-40 ही है और कोई नहीं। तो ये एक बेहतरीन सॉल्यूशन हो जाएगा, कब? जब आप पेपर में रिस्क लेंगे, सीधी सी बात, और लिया जाता है तभी बच्चों के मार्क्स बेहतर आते हैं, सिलेक्शन की ओर जाते हैं। आई होप मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, हमारे द्वारा, मैं यानी प्रकाश अवस्थी द्वारा, बाकी ईमानदारी का दूसरा नाम प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए सभी बेहतरीन है, और बाकी हमने आपको बताया कि आपको वीडियो मिलेंगे, स्पेशल वाली वीडियो जरूर देखना, खुशी मिलेगी। एक आपको लेवल से और टाइप वाइज बता देंगे, चिंता मत करो, लेवल से टाइप वाइज स्पेशल वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बेहतरीन पढ़ो, बाकी बिल्कुल बेसिक नहीं आता तो यूथ एसएससी वाला पढ़ो। चमन लाल अरशद जगजीत सिंह चुनाव लड़ा, डाले गए सभी वोट वैध थे। भाई कह रहा डाले गए सभी वोट वैध थे, मतलब वैलिड थे, तो यहां कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। अब भाषा समझना, यहां हमने मान लिया, वही 100% नहीं मानता हूं मैं, 100x मानता हूं, 100x माना तो ये एज ए ट्रीट होगा 100%, ठीक है, नॉट ए बिग डील। पहला नाम चमनलाल, अरशद और जगजीत। कहता है अरशद को कुल मतों का 35% मत मिला, यानी 100x का 35x मिल गया, ये अरशद को मिला। भाषा समझना, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। चमनलाल को हर 35 वोट में 14 मिला, तो इसका परसेंटेज निकाल लो, 14 वोट आउट ऑफ 35 गुणे 100, 140 35 से, यानी 40% वोट किसको मिल रहा है? चमनलाल को। ये भी भाषा है, तो 100x का 40%, 40x चमनलाल को, तो बचा हुआ वोट किसको मिलेगा? 40 35 75, तो 25x मिला।
जगजीत को, क्योंकि कोई भी इनवैलिड नहीं बोला गया, तथा विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से इतना अधिक मिला। मेरे प्यारे दोस्तों, इनमें से विजेता कौन होगा? चमन होगा, सबसे कम इसको मिला। और इन दोनों का जो दया अंतर है वो 15x है, और ये बराबर 49-50 की, 45-45 यानी 550, 15-15 33-33, 330 वैल्यू ऑफ x। तो भैया कहता है डाले गए मतों की कुल संख्या, 33 का मल्टीपल एक ही है, समझ गया वो, मतलब समझ लो x की वैल्यू 33 रख दो, बस 330 रख दो, 3330 33,000 इज द राइट आंसर। याद रहे सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, ये वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन है। तो यहां पर आपको एक लेवल सिखाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हर बार बदलाव, पहला कुछ था, दूसरा कुछ था, तीसरा कुछ है, चौथा कुछ है, हर बार बदलाव है। यानी ये मान के चला जाता है कि आप बेहतर हो तभी इनको अटेम्प्ट कर पा रहे हो। चलिए चौथे के बाद पांचवा नंबर, तो वैसे भी बेहतर ही हो आप, नहीं है, नहीं हो तो बन जाओगे, मेहनत करोगे, किताब पढ़ रहे हो तो सीधी सी बात है बनोगे एक दिन। क्वेश्चन नंबर 5, बेहतरीन क्वेश्चन। स्कूल एक्स के छात्रों की एक निश्चित संख्या एक परीक्षा में शामिल हुई है। अब निश्चित संख्या ऐसा कर लो 100 मान लो कि स्कूल एक्स में 100 है, देखो जनरली 100 ही लेते हैं या 100x लेते हैं, 100% लेते हैं। अभी 100 मान लिया एक वैल्यू को लेके, क्योंकि आंसर जो भी है वो एज ए परसेंटेज है तो आसान हो सकता है। एक्स के छात्रों की एक निश्चित संख्या एक परीक्षा में शामिल हुई और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, यानी फेल हो गए। यानी 100 का अगर 20% फेल हो गया तो 20 फेल हुआ, तो पास कितना हुआ? 80 हुआ, ये पास हुआ। चीजों को बेहतर पढ़ेंगे। फिर कहता है स्कूल वाई से स्कूल एक्स, नहीं स्कूल वाई से कॉमा स्कूल एक्स से 130% छात्र शामिल परीक्षा में उपस्थित हुए, अधिक अधिक, यानी वाई में 230 हो गए। क्यों? दोनों का अंतर 130, 100 से भाग दोगे तो इसका मतलब अधिक यही हुआ। तो 230 छात्र वाई में शामिल हुए क्योंकि एक्स से 130% अधिक बोला गया। यदि दोनों विद्यालयों से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 90%, अब दोनों विद्यालयों से उत्तीर्ण, तो दोनों विद्यालयों में अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल 330 है, टोटल 330 है, और जो पास हो रहे हैं वो इसका 90%, 2 जीरो की बली मांगता है परसेंटेज, वो दे दीजिए आप। 9 त्रिका 27, 2 हासिल 27 और 2 29, 297 बच्चे दोनों स्कूलों से पास हुए, लेकिन 80 पास हुए एक्स वाले से। 80 इसमें कम कर दो, 80 जहां कम किया आपने वहीं 217 छात्र पास हुए, किससे? वाई से। तो फेल कितने हुए? 13 फेल हुए वाई में। तो दोनों का सम 230 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अरे बोलो हां, ध्यान देना। तो ये चीज भी आप समझ गए। अब हमसे कहता है तो विद्यालय वाई से अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है? यदि दोनों विद्यालय से उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 90% है तो विद्यालय वाई से अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है, ऐसा बोला। तो अब यहां मुद्दा है कि 13 विद्यालय वाई का ही बोला गया है फेल, तो ये 13 आउट ऑफ कितने में से? 230 में से ही देखोगे, इंटू 100। यहां पेशेंस रखना, 0 से 0 काटा, 130/23, 130/23। अब भाग दो, तो अब पंजा बार में जाएगा तो 5.7, भाई 23 पंजा 115, 130 है तो नियरेस्ट वही जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये 5.7, क्योंकि ऑप्शन में भी आपको दिख रहा होगा 5.7% इज द राइट आंसर अप्रॉक्स में। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 5.7। उम्मीद है कि आप बेहतर सीखने की कोशिश कर रहे हो हमारे द्वारा। बेहतरीन क्वेश्चन, शब्दों को पढ़िए, पेशेंस रखिए, जहरीले क्वेश्चनों को पेशेंस के साथ बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गलती से एक धनात्मक भिन्न का
व्युत्क्रम स्वयं के स्थान पर टाइप हो गया। इस प्रकार इसका मान इतना कम हो गया। भिन्न का मान क्या था? आप बेसिक से भी कर ले तो भी आपका आंसर आ जाएगा। माना पहले x था और अब 1/x हो गया। तो जब भी एक दूसरे का कंपैरिजन होता है तो दोनों का अंतर, और जिससे कंपैरिजन, तो कंपैरिजन तो इससे हो रहा है क्योंकि यहां पर कम हो जा रहा है, तो ज्यादा ये है उससे ये कम हो रहा है, तो दोनों का अंतर कंपैरिजन इससे इंटू 100। और ये जो चीज आती है वो एज ए परसेंटेज, तो इसलिए वहां मेंशन भी है 175/4 लिख दो बस। दोस्तों इसकी ईमानदारी से कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 25 से 7 बार में, 25 से 4 बार में एक छोटा सा एलसीएम लोगे, x² - 1 ऐसे, x नीचे x² और 7 4 चौकू 16, 16x² इधर, 7 इधर, यानी 9x² इधर हुआ, और माइनस का 16 तो उधर जाएगा, तो ये 16, यानी x² बराबर 16/9, और देशवासियों x बराबर 4/3। तो ये एक आसान तरीका है इसको करने का। राइट आंसर 4/3। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते और आप चाहते सर हमें तो वाया ऑप्शंस करना है, तो भी आप ट्राई कर सकते हो। कैसे? क्योंकि सारे ऑप्शंस आपको चेक करने पड़ेंगे। अगर चौथे नंबर में होता तो मेरे साथ खेला होता, फिर भी समझो 1/2 ऐसे लिखा है, तो ये चीज हो जाएगी 2, 2 दूना 4, तो ये अब निगेटिव हो जा रहा है, माइनस में हो जा रहा है। किस में हो जा रहा है? माइनस में हो जा रहा है। यहां वैल्यू माइनस में नहीं आ रही है, 175/4, ठीक है। तो यहां से कह रहा है कम हो जा रहा है, गलती से एक भिन्न, देखो यहां आप कॉमन सेंस ले सकते हो, अगर कॉमन सेंस लेना है, गलती से एक धनात्मक भिन्न का व्युत्क्रम स्वयं के स्थान पर टाइप हो गया, इस प्रकार वो इतना कम हो गया, यानी वो कम हो रहा है। 1/2 का अगर रेसिप्रोकल 2, ये तो ज्यादा हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता। 4/3 इसका रेसिप्रोकल 3/4, तो ये कम हो रहा है, तो ये हो सकता है। 3/4 से कोई चीज 4/3 हो रही है, तो ये ज्यादा हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। 1/4 से कोई चीज 4 हो जा रही है, तो ये भी हमारा ज्यादा हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे कह रहा है कम। दैट्स वाई आप डायरेक्ट ऑप्शंस पे भी क्लिक मार सकते हो, 4/3। मैं क्या बोलता हूं, मेहनत कीजिए, ठीक है। देखो एक बंदा ये कर रहा होगा, एक ऐसे विचार कर रहा होगा, तो सीधी सी बात, समय का अंतर तो एग्जामिनेशन हॉल में आएगा ही आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, बड़े आराम से बेसिक से भी करेंगे तो भी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक रखा करो, कभी गलत नहीं होंगे। ए की आय बी की आय से 20% कम है, कोई दिक्कत नहीं, ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए बी सी, देखो ए की आय बी की आय से 20% कम है, अगर बी की आय 100 माना तो ए की 80 हो गई। कोई तकलीफ है तो खुल के बोलो। ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो 100 से 80। सी की आय ए और बी की आय का योग का 70%, इन दोनों का योग होगा 180 और इसका 70%, समझ गए ना, 126 हो गया। सी की आय हो गई 18 सत्ते 126, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा डी की आय सी की आय से 25% अधिक है, डी की आय सी की आय से 25%, तो इसका 25% निकालोगे 31.5 आएगा। 126 का 4 से भाग दे दो, 25% मतलब 1/4, तो 31.5 आया। ये चीज चाहो तो इसमें जोड़ दो, जोड़ना ही पड़ेगा, 157.5 हो गया, अधिक। यदि बी और डी की आय का अंतर इतना है, तो अब ये तो आप देखो 100 एज ए 100% ट्रीट होता है, ये 157.5%, क्योंकि 100 से इसका अंतर, तो यानी 57.5। अगर आप परसेंटेज बोलना चाहो तो इसको परसेंटेज में ले लो कि 57.5% की वैल्यू, हाँ अगर परसेंटेज ले लोगे तो ये 23,000 है। तो हमें एज ए 80% निकालना होगा, क्योंकि सभी में हम एज ए परसेंटेज ले रहे हैं। 80% की वैल्यू, अगर यूनिट लेना तो यूनिट ले लो। अब इसको खेलना है, यहां पर भी आपको क्या पेशेंस दिखाना पड़ेगा।
मुझे जैसा लग रहा है मेरे दोस्त, मुझे जैसा लग रहा है कि यहां से दशमलव हटाओ, यहां जीरो पढ़ाओ, 575 और ये 4 बार में जाता है भाई। अरे 500 के चार चार नोट, 2075 चाहे 300, ये 4 बार में ये चीज जाएगी, यानी 400 बार में गया। इसमें 400 का गुणा कर दो, 8 चौक 32, 3 ठो जीरो। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 32,000। एक बेहतरीन सॉल्यूशन आपको सिखाया गया है क्वेश्चन नंबर 7 का। 32,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सभी को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मोहब्बत से भी तो बताया जाता है ना मेरे दोस्त। अब ये बेसिक है, अभ्यास कीजिए। ध्यान देना, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 55% पुरुष है और शेष महिला है। यानी अगर हम टोटल मान ले 100x है, 100 मान लो या 100x मान ले रहे, 100x मान लिया, तो इसका 55% यानी 55x हमारा मेल हो गया और 45x हमारा फीमेल हो गया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब कहता है 40% पुरुष अशिक्षित है, यानी अनएजुकेटेड या इलिटरेट बोला जाता है। यहां इंग्लिश में इलिटरेट बोला है, अनएजुकेटेड को इलिटरेट है। इसका 40% क्या है, इलिटरेट है, ऐसे लिखो। और 40% ऑफ द फीमेल आर लिटरेट, यानी पढ़ी लिखी है, यानी शिक्षित है, एजुकेटेड है। तो 40% फीमेल एजुकेटेड है। अगर 40% फीमेल एजुकेटेड है, सीधी सी बात है 60% इलिटरेट होंगी, ठीक है, अनएजुकेटेड, ठीक है। तो यही मेल के साथ भी 60% मेल क्या होंगे, एजुकेटेड होंगे। अब वो दोनों में आई आई है, इसलिए हमने शब्द को बदला, समझ गए, शिक्षित है। तो अब आगे की कहानी समझो। तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो यहां पर आप देखो, अशिक्षित महिलाओं की संख्या और अशिक्षित पुरुषों की संख्या। तो अशिक्षित पुरुष की संख्या देखें, अशिक्षित यानी 55x का 40% अनएजुकेटेड यानी इलिटरेट है, और अशिक्षित महिलाओं की संख्या 45x का 60% महिलाएं। बस यहीं पर आप रेशियो में कैलकुलेट कर लो, x से x गया, परसेंटेज से परसेंट, मतलब समझ गए, ये 2 बार में, ये 3 बार में, ये 11 से 5 से 2 बार में, 5 से 9 बार में, यानी 22 से 27, दोनों का अंतर 5/22 गुणे 100। भाग दे दो मेरे भाई। ऑप्शंस पे ध्यान देना। अब एक तरीके से देखा जाए तो ये 250/11 लिखा हुआ है एज ए परसेंटेज। 11 1 कम 11, 11 दूनी 22, 2 फिर 30 फिर 2 फिर 28, सब समथिंग ऐसा 32.7 एज ए परसेंटेज आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हर एक बच्चा समझ गया होगा। बेहतरीन क्वेश्चन, हर बार आप कुछ नया सीख रहे हैं, तो इसी को कहते हैं मेरे दोस्त वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन, समझ गए ना। चल, तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान देना एक एक चीज को, एक बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ऐसा मुझे लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है। थोड़ा भाषा तो वैसे भी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। 80 छात्र और 10 संसाधन व्यक्तियों वाली कार्यशाला में, यानी 80 स्टूडेंट है और 10 रिसोर्सेस पर्सन है, 80 स्टूडेंट एंड 10 रिसोर्सेस पर्सन, कॉमा कार्यशाला के अंत में मिठाई वितरित की गई, वितरित की गई होगी, वितरित होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड की गई, ठीक है, थोड़ा हिंदी में गलत लिख गया होगा, एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप, ठीक है। प्रत्येक छात्र तो 80 छात्र हैं, प्रत्येक छात्र को 80 छात्र को
मिठाई बांटने के लिए खर्च की गई राशि छात्रों की कुल संख्या, तो छात्रों की कुल संख्या कितनी, 80 का 30% है, 80 का 30%, 8 त्रिका 24, यानी एक छात्र को 24 रुपया की मिठाई बटी। ये एक छात्र को मिला। और प्रत्येक संसाधन व्यक्ति के लिए खर्च की गई राशि छात्रों की कुल संख्या का, छात्रों संख्या 80 है, उसका 40% है। 80 का 40% मेरे दोस्त 8 चौक 32। जो रिसोर्सेस वाला व्यक्ति है, रिसोर्सेस पर्सन, आरपी बोल दे रहा हूं, तो उसको 32 रुपए, एक आरपी को, रिसोर्सेस पर्सन को 32 रुपए की मिठाई वितरित की गई। तो कार्यशाला में मिठाई वितरण पे खर्च की गई कुल राशि, अरे भैया कार्यशाला में छात्र कितने रहे, 80, एक छात्र को 24 रुपए की, तो 80 छात्र को ऐसे। कार्यशाला में रिसोर्सेस पर्सन कितने रहे, 32, 10, एक पर्सन को 32, तो 10 को 10 गुणे 32, 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 त्रिका 24, सॉरी 8 दूनी 16, 16 3 19, 1920, 320, 40, 9 3 12, 1 2, 2240 रुपए की मिठाई वितरित की गई। ठीक है, 2240 रुपए की मिठाई वितरित की गई। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा मेरे दोस्त, आंसर होगा। कुछ सीखा अच्छा क्वेश्चन, बोलो हाँ। और देखो मेरे भाई, मेहनत बहुत ताबड़तोड़ हो रही है। प्रकाश अवस्थी ऐप की रेटिंग 5 स्टार दे डालो। ठीक है, बेहतरीन सिखाया जा रहा है ईमानदारी के साथ। ठीक है, समझ गए, जिस हिसाब से क्वेश्चन बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मेहनत का खेला है। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान देना दोस्तों। कहता है एक्स का मान क्या है यदि 25% ऑफ दिस वन, 30% ऑफ दिस, x% ऑफ दिस, और इतना परसेंटेज है। बेसिक है, बेसिक, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो यहां सोचो, 25% का मतलब होता है 1/4, 4 से भाग दे दो, 120। कैसा लगा? 25% मतलब क्या होता है 1/4, 480 में 1/4 का भाग दोगे 120। अब परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगता है, 5 में 30 का गुणा, ये 150 हो गया। कैसा लग रहा है? और परसेंटेज 1/100, यानी ये 9/10x आएगा। समझ गए? x/100 0 0 गया, परसेंटेज 2 जीरो की बली मांग दिया, गुणा कर लो। 9 पना 45, 4 हासिल, 9 त्रिका 27, 4 31। देशवासियों यही पेशेंस रखना है, जिसने खो दिया वही खिला। ये चीज ऐसे रखो, 9/10x, ई वैल्यू 270 हुई गई। 315 में 270 घटाओगे तो समाज 45 ही बोले। 9 से गया 5 बार, 5 10 50। तो 50 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 50 आएगा, 50 आएगा। 10 के बाद 11। अब आसान भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि हमेशा जहर हो। क्या कहता है क्वेश्चन? एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का 70% मिला, तो हमेशा हर वैध मतलब टोटल वोट होता है 100%, उसका 70% उसको मिला। और फिर देखो क्या कह रहा है, यदि कुल मतों में से 20% अवैध घोषित हो गया तो कुल मतों की संख्या इतनी। तो अब यहां भाषाओं का बदलाव हो गया, समझो। टोटल वोट आपको दिया गया 64,000, देख लो ये टोटल है। आप पढ़ेंगे कैसे वो समझना है, क्योंकि उसमें कुल मतों की संख्या 64,000। यदि कुल मतों में से 20% अवैध घोषित हो गए, यानी इसका 20% अवैध घोषित हो गए, तो यानी 64,000 का 80% हमारे वैलिड है। भाई 20% इनवैलिड, 80% अब वैलिड हो गए। किसका? 64,000 का। और उम्मीदवार एक्स को कुल वैलिड वोट का 70% मिला, यानी जो जीता है ना दया, उसे इस वोट का 70% प्राप्त हुआ।
तो हमसे कह रहा उम्मीदवार के पक्ष में कितना वैध वोट मिला, कुछ नहीं करना, परसेंटेज बली खाएगा। 2 दूना 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो की बली खा गया। अब बाकी 8 सत्ते 56 मोदी जी और 640 का गुणा करना, तो कर लो मेरे भाई जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है। 6 चौ को 24 यानी लास्ट में 40 होना चाहिए, दया सिर्फ इसी में है और किसी में नहीं। तो आप जब ईमानदारी से करोगे तो 3584 ही आएगा। बाकी आपको लगता है कि हमें इंटू करना भी सीखना चाहिए, एरो मेथड का ज्ञान प्राप्त कीजिए। 6 चौ को 24, 4 2 हासिल हो गया, 5 चौ का 20, 36, 20 36 56 2 58 हासिल 2 नहीं 58 हासिल 5, 5 36 5 35। जिन बच्चों को कम समझ में आता है वो समझें। अब पहले इसका इंटू किया गया, फिर इन दोनों का इंटू किया गया, फिर इन दोनों का, बस 6 चौ को 24 2 हासिल, 5 चौ का 20, 6 रंग 36 36 20 हमारा 56 2 58 हासिल 5, 6 5 30 5 35 और फिर लास्ट में 0। तो 35,840 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सारी वैरायटी आपको स्पेशल वीडियो जो आपके कोर्स में मिलेंगे उससे सीख लेना मेरे दोस्त, चिंता की कोई बात नहीं। जो वैसे भी सीख रहे हैं उसको सीखो, ऐसे सीखा जाता है। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा फेमस रहा है जमाने से, ठीक है। मेंसुरेशन में भी पढ़ोगे आप इन क्वेश्चनों को, परसेंटेज में पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं। देखो बड़ा आसान है। यदि किसी घन के प्रत्येक, घन मतलब समझ गए, क्यूब की बात कर रहा है, किनारे को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल, देखो जहां इसने क्षेत्रफल शब्द लिखा ना, क्षेत्रफल मतलब 6a² की बात हुई, तो इसमें 2 बार a के साथ खेला हो रहा है। या तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, a प्लस a इंटू a/100 वाला, नहीं समझे, x% बढ़ाया, y% बढ़ाया, xy/100 ओवरऑल। ये वाला फॉर्मूला समाज में मालूम है कि 2 बार 10% का इंक्रीमेंट होगा, 10% 2 बार बढ़ेगा, तो 10 + 10 और 10 × 10 100/100 यानी 21% का इंक्रीमेंट हो गया। या बेसिक से कर लो, कोई चीज 100 है अपने आप में, पहले 10% बढ़ाए 110, फिर 10% बढ़ाए तो 121, 21% बढ़ गई। या अब जैसे आपको हमने बताया ना यूथ एसएससी वाला वीडियो देखो, तो वहां पर हमने परसेंटेज को टाइप वाइज पढ़ाया है, बेसिक से बताया है। 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी 10 की चीज 11 में हो गई पहली बार, 2 बार 10 की चीज 11 में हो गई, यानी 100 की चीज 121 में हो गई। 100 की चीज अगर 121 में तो 21% बढ़ गया, मुद्दा ही खत्म। और भी तरीके होते हैं। अब जैसे यहां 2 बार है, अगर 3 बार होता, 4 बार होता, अलग अलग सेशन में आपको वो सिखाया भी जा रहा है। ये नहीं कि सिर्फ इसी में, आपको हर जगह वो चीज सिखाई जाती है, ठीक है। हाँ, एप्लीकेशन होता है परसेंटेज का। बढ़िया क्वेश्चन। अब ये भी क्वेश्चन एक अच्छा आ गया, जल्दबाजी में खेला होगा बच्चों से, जल्दबाजी में, नए नए क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्या कहता है, फलों के एक टोकरे में हर 25 फलों में एक खराब होता है, यानी टोटल 25 फल नहीं, 25 फलों में एक खराब होता है, ये बोल रहा है। यानी ये समझो टोटल 25 फल है, पहले ये समझो 25 फल है, तो सही कितने होंगे, सही यानी अच्छे, अच्छे लिखे थोड़ा सा, अच्छा अच्छे अच्छे अच्छे, गुड, और खराब ऐसे लिखते हैं। तो एक खराब और ये 24, यानी अगर मैं इसका सेंस देखूं, एक तरीके से देखा जाए कि 25 में 24 अच्छे तो एक खराब, अगर परसेंटेज देखा जाए 4% खराब निकलेंगे, 96% अच्छे निकलेंगे और 100% की बात हो रही है। तो ये चीज हम ऐसे समझ सकते हैं, जो कि समझा दिया गया। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आप ऐसे समझो कि 25 फल हैं तो एक खराब निकल रहा है, यानी 24 अच्छे हैं और एक खराब है। ये एक ऐसे ट्रीट होगा 4% और ये ऐसे ट्रीट होगा 96%। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही हो, क्योंकि हर चीज तो 100% होती है। अब देखो क्या बोला है, खराब हो चुके फलों के 60% की बिक्री हो गई,
अब जो फल, अब ऐसा तो है नहीं कि जो खराब फल हुए सारे के सारे बिक गए, ऐसा नहीं। अब मालूम चला 96% हमारे पास अभी कितने डजन मैटर, वो तो हमें निकालना है कि ओवरऑल कितना है। 96% अच्छे हैं, 4% खराब है। तो अब यहां पर इसको भूल जाओ, अब आगे की कहानी को समझो। यहां से जो भी फल आएगा वो हमारे लिए ये है, ये जो एक वाला फल है वो ये। अब ये कितना है हमें नहीं मालूम, पर हमारी नजर में ये एज ए 100%, एज ए 100% है। और इसका 60% फल क्या हमारा बिक्री हो गया। और यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों की बिक्री की तो वही 60% बराबर 48 की हो गया। 100% निकालो मेरे दोस्त। थोड़ा सा यहां कट्टा पिट्टी करते हैं। समझ गए होगे, 20 से 3 बार, 20 से 5 बार, 16 से 16 त्या 48, 16 पचे 80, यानी 80 फल हो गए हमारे इस ढेर में। तो 1 बराबर 80 के, तो हमसे कह रहा टोकरों में फलों की संख्या, तो 24 1 25, 25 गुणे 80, 25 अट्ठे 200 और एक ठो जीरो लगा दो, टोकरे में 2000 फल थे। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन हो गया जिसे समझा दिया गया। एक बार फिर समझो भाई, 25 फलों में एक खराब, यानी आप समझ रहे होगे। चाहो तो ये परसेंटेज ना भी लिखो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है यहां पर, बस वो हमने सिखाने के लिए। टोटल 25 में से एक खराब, यानी 24 सही, एक खराब। अभी एक खराब अपने आप में क्या है, वो डजंट मैटर। अब एक का मतलब यहां एक ढेर लगा दिया खराब फलों का, ये नहीं मालूम कि कितने खराब हैं, ढेर लगा दिया। खराब हो चुके फलों में 60% की बिक्री, तो 60% बराबर 48, क्योंकि आगे बोला है। तो 100% खराब 80, तो वो 80 यहां आ गया। ये 1 बराबर 80 के कह रहा है टोटल बताओ, तो दोनों का सम 25, 25 80, 25 गुणे 80 80, 2000 फल होंगे। बोलो हाँ। खुशी मिल रही कि नहीं मिल रही? ध्यान दो, 14 नंबर क्वेश्चन खुशी के लिए तो पढ़ाया जा रहा है। देखिए, कह रहा है एक छात्र ने 4/3 की बजाय 3/4 के साथ एक गुणा कर दिया। अब देखो यहां वैरायटी है, दिस इज द वैरायटी। 14 टाइम्स का क्वेश्चन हो गया। जैसे राइट और रॉन्ग की बात करें, एक्चुअल में हमें गुणा करना था 4/3 का, तो दिस इज द राइट। तो रॉन्ग हो गया 3/4, गलती से कर बैठे। इसी चीज को आप सीखो, इसी चीज को 4 का गुणा इधर कर लो 16, 3 का इधर, अब रेशियो में हो गया ना मेरे भाई, इधर 16 की चीज 9 में हो गई, 16 की चीज 9 में, तो त्रुटि कितना हो गया, दोनों का अंतर 7/16 गुणे 100। यानी देखा ये जाए मेरे दोस्त, 1/16 की जो वैल्यू होती है वो 6.25% होती है। ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए। 1/16 6 से 1/4%। तो हमें अगर 7/16 की वैल्यू चाहिए, तो 7 का इत थे, 7 का उत थे 175, 7 हासिल, मतलब 1 हासिल, और 7 42, 1 43, 43.75%। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 43.75%। तो यहां पर 43.75% इज द राइट आंसर। 14 का आंसर हर एक बच्चा सीख गया होगा। बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। और हमेशा याद रखना, जब भी ये त्रुटि उटी वाला है तो राइट रॉन्ग लिख लेना। करना था 4/3, हो गया इतना, तो आप बताओ सही गलत, यानी त्रुटि का अनुमान कहां से लगाओगे, तो राइट वैल्यू से लगाओगे। तो राइट वैल्यू का ही भाग देते हैं, ये नहीं कि तुम रॉन्ग वैल्यू से कह दो त्रुटि बताओ, तो कैसे बताओ। ये क्वेश्चन एज ए वैरायटी है, समाज में 50 बार ऐसा क्वेश्चन आया है। मैं बोल रहा हूं, अगर आपको बेहतरीन सीखना है, बेहतरीन का मतलब आपको एक्सपर्ट बनना है वास्तव में, आपको कि मान लो आपका बेसिक कमजोर है, आप चाहते हो कि सर हमें के परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI ये सीखना है, तो यूथ SSC का सॉल्यूशन हमने कराया हुआ है। आपके कोर्स में भी प्रॉपर वीडियो है और यूट्यूब में भी वो वीडियो है, उनको पढ़ लेना। आपका बेसिक 10/10 आपको मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि ये वैरायटी है उस किताब में, बेहतरीन बताया है। 1 2 नहीं, 200 250 300 क्वेश्चन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI, ये सब आप उससे पढ़ लीजिए, खुशी मिलेगी। और यहां से प्रैक्टिस कीजिए। बाकी यहां से कर रहे हो, मान लो एक्सपर्ट हो तो खेलो, फिर भी हम इसको थोड़ा सा बताएंगे।
चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर एक विक्रेता, देखो देखो एक होता है रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी होता है, यानी रेट बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, क्वांटिटी बढ़ेगी तो रेट कम होगा। ये कब? जब टोटल कॉस्ट आपका फिक्स हो, यानी टोटल कॉस्ट आपका क्या हो? फिक्स हो, यानी रेट इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अगर टोटल कॉस्ट आपका फिक्स है कि 200 रुपए का ही पेट्रोल डलवाना है, तो टोटल कॉस्ट आपका क्या हो? कांस्टेंट हो, स्थिर हो। जो रेट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। बात समझ में आई? तो चीनी की कीमत में 20% की कमी हुई, ये रेट है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की चीज 4 में हो गई। तो 5 की चीज 4 में हुई तो क्वांटिटी बढ़ गई, यानी 4 से 5 हो जाएगी, रेसिप्रोकल, 5 को 20, 5 को 20, समझ गए? और आगे कहता है प्रभु 160 रुपए में 4 केजी अधिक, तो दोनों का अंतर 1, यही बराबर 4 के। तो पहले आप 16 केजी लाते थे और आज 20 केजी ला रहे हो। प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या है? तो यहां हिंदी में तो क्लियर नहीं हुआ, इंग्लिश में कह रहा है भैया द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर केजी। तो पहले हम 16 रुपया किलो लाते थे, तो भैया कहां गया पैसा? मेरी मम्मी ने 160 रुपया दिया था, शुरुआत में हम 16 किलो ही लाए, यानी 10 रुपया किलो। तो थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन देख लिया करो, हिंदी वर्जन में आजकल क्या है, थोड़े से शब्दों का अभाव होना लगा है, कम कर दिए जाते हैं, ठीक है। प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या? अब यहां तो क्लियर नहीं किया कि नया वाला कि पुराना वाला, इंग्लिश में क्लियर कर दिया, तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर केजी, ठीक है। देखो जो जो हम बताते जा रहे हैं उसको आप फॉलो कीजिए। ये किताब एज ए प्रैक्टिस बुक है जिसे बेहतरीन सिखाया जा रहा है, और ये टाइप है कि ऐसा ऐसा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और बिल्कुल जीरो से चलना सीखना है तो उसके लिए तो हमने बता दिया, समझो और पढ़ लो। ये रेशियो भाग गया, दुश्मनी हो गई इसकी हमसे, गुस्सा आ गया है मुझसे, तो आपको नहीं मालूम चलता इन सब चीजों को हम गैप भी करते हैं कैसे? ऐसे देखो यहां 3 लिखा था और वो 8, ये गैप हो जाएगा। टैलेंट है अपना। और इसी 3 और 8 को मेरे दोस्त यहां देख रहे कंप्यूटराइज लिख दिया, बिल्कुल कंप्यूटराइज है, लग रहा होगा, ध्यान। ए की आय बी की आय से 60% कम है, लो शुरुआत ही खेला कर दिया, यानी इनकम वाला क्वेश्चन आया। अगर मैं इनकम बात करता हूं ए और बी का, क्या बोल रहा है? ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो कहीं ना कहीं 60% का मतलब होता है 3/5, यानी बी की आय अगर 5 है तो 3 इसमें कम कर दो, 2 है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ए का व्यय बी के व्यय से 60% के बराबर है, यहां खेल गया, यानी एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। ए का जो व्यय है वो बी के व्यय का 60%, यानी 3/5। ए के सामने 3 आया, बी के सामने 5 आया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये हो गया। यदि ए की आय बी की व्यय के 70%, अब ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया, हाँ कभी कभी ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो जाते हैं, तो उस केस में आप क्या करो, यहां वेरिएबल ले लो, ये 2x ले लो, ये 5x ले लो, ये y ले लो, ये y, क्योंकि रेशियो में है ना 2:5, 3:5, तो दोनों के वेरिएबल अलग होते हैं। यहां भाषा का खेला है। ए की आय क्या है? 2x है। बी के व्यय का 70%, तो बी का व्यय क्या है? 5y है, और इसका 70%, यानी चलो 70/100 लिख दो। यहां थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए। 5 से ये 2 बार में गया, यानी x/y की वैल्यू 7/4 आ गई, तो ऐसे ही रखे रहो शांति से। फिर कहता है ए और बी की बचत का अनुपात बताओ। तो देखो सब कुछ रेशियो में ही होना है,
अनुपात भी चाहिए हमको, तो इसके 7p समझ लो, इसे 8p समझ लो, यहां रख दो अगर रखना है तो। 7 दूनी 14 और 35p, 7 पना 35, इसको 4 तिहाई 12p कर लो और इसे 5 चौको 20p कर लो। 14 में 12 गया तो 2p आया, 35 में 20 गया तो 15p आया। तो 2:15 इज द राइट आंसर। और अगर आप p से नफरत करते हो कि भैया हमें p नहीं करना, तो भी आप, क्योंकि ये सब रेशियो में रहेगा, अगर आप चाहते हो कि सर हमें ऐसा नहीं करना, मजा नहीं आ रहा है, देखो हम सब सिखाते हैं मेरे भाई, कल को कोई ये कह दे नहीं, तो उस केस में आप डरिए नहीं। x की जगह 7 रख लो, y की जगह 4, 7 चौक ये 7 दूनी 14, 4 तिहाई 12, 7 पना 35, 5 चौका 20, तो ये भी 2 और 15 का ही रेशियो आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी 16 का आंसर आप सीख गए हो हमारे द्वारा, ठीक है, बेहतरीन। वो भी 16 के बाद 17 एक जहर क्वेश्चन। जी हाँ, ये एक जहर क्वेश्चन है जिसके अंदर पेशेंस है, वही सही करेगा, अन्यथा सब गलत करेंगे, सब गलत करने वाले हैं। पेशेंस का खेला है, कैलकुलेशन है, शब्दों का खेला है। देखो क्या कहता है, 3 लोग हैं, ए बी सी अपने वेतन का 8, 7, 9% भाग एक ट्रस्ट में दान कर रहे हैं। ए और बी के वेतन समान है। देखो यहां इसने हिंट दे दी, ए और बी के वेतन समान है, यानी ए का 8% और बी का 7% खर्च कर रहा है, तो इसका अंतर इतना है। ए बी का अंतर इतना है, तो ये अंतर आया 1% का, वही 259 की। अगर मैं इन दोनों के वेतन की बात करूं तो यहां 2 जीरो और लगा दूं, यानी ए बराबर बी के, और दोनों का वेतन आ गया 25900। एक बार फिर से समझाएंगे इस चीज को, आप सोचोगे कैसे कर दिया, तो पहले उसको समझो। भाई 3 लोग रहे ए बी सी, कहते भैया थोड़ा दान पुण्य तो कर लिया जाए। ए कहता मैं 8%, बी कहता मैं 7%, सी कहता चलो हाँ तुम 8, 7, हम 9%। अब वैल्यू क्या है वो डजंट मैटर, ठीक है, वो 9% का वादा कर दिया। फिर कहा गया ए और बी के वेतन समान है, उनके दान में अंतर 259। तो देखो ए ने 8, बी ने 7, तो दोनों का अंतर 1% आया, वही बराबर 259। हर बंदे की इनकम क्या होती है, एज ए 100%, तो वो ए बी का वेतन दोनों बराबर है, तो 25900। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अब तकलीफ होगी क्योंकि कंडीशन आएगी, कहता है ए बी का कुल दान सी के दान से इतना अधिक है। अब ए और बी कितना दान कर रहे हैं, यहां कंडीशन है, ए और बी कितना, 8, 7, 15%, और ये 15% किसका कर रहे हैं, 25900 का। भाई अपने ही वेतन का कर रहे हैं, या तो ए का अलग लिखे, बी का अलग लिखे, फिर 8, 7 निकालें, या ऐसा करो कि दोनों के वेतन समान है तो 8, 7, 15% निकाल दो। ये 15% किसका, 25900 का, सी के दान से इतना अधिक है, सी के दान से इतना अधिक है, यानी 1185 अधिक है। यानी जो ये वैल्यू आ रही है, सी ने जो भी दान किया है उससे 1185 वो वैल्यू अधिक है। ये निकालो मेरे भाई, सी का दान निकालते पहले, कितना कर रहा है, 2 जीरो बली मांग लेता है परसेंटेज, 15 नौया 135, 13 हासिल, 75, 13 8 88, 8 हासिल, 15 दूनी 30, 30 और 8 38, 3885 रुपया माइनस 1185 रुपया, तो 85 घटा दो, 38 में 11 गया 27। सी जो दान कर रहा है वो 2700 रुपया दान कर रहा है, और सी वैसे तो परसेंटेज में दान कर रहा है 9%, मतलब सी 9% की वैल्यू सी का है, जो कि 2700 रुपया, यहां नहीं लिखेंगे, सी 9% 2700 का है, 1% 300 का होगा, 100% 30,000। 30,000 जो इनकम है ये सी की है। भैया सीधी सी बात, इन दोनों से ज्यादा तो पैसा सी कमा रहा है, ये इनकम किसकी है, सी की, 30,000। अब आगे की बात करते हैं, कहता है ए और सी का कुल दान एबीसी के कुल दान का कितना परसेंट है, तो एबीसी
एबीसी, तो इसमें 2 का गुणा करके सी का इतना है, एबीसी का। तो अगर मुझे ए प्लस बी का वेतन चाहिए होगा, इसमें 2 का गुणा कर लो, 2 9 दुनिया 18, 25 दुना 50, 1 51, 51,800, और ये यानी टोटल 30,000 जोड़ो इसमें, 81800। ये आ गया किसका टोटल, एबीसी, ए प्लस बी इसका डबल, और ये सी। कह रहा है ए और सी का कुल दान, ए कितना दान कर रहा है, 8% कर रहा है, तो 8% किसका निकालेंगे, 8% हम इसका निकालेंगे, तो 25900, 8% 2 जीरो गया, 9 थे 72, 7 हासिल, 40 7 47, 4 हासिल, और ये 2072 रुपया दान कर रहा है कौन, ए, प्लस, और बी कितना दान कर रहा है 2700, जोड़ दो और इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज यहां थोड़ा सा खेला है। 427, नहीं 72 चुपचाप पहले लिख लो, 72 लिख लिया, 7 यहां, 4772 अपॉन 81800 इंटू 100, 2 जीरो की बलि तुरंत मांग लिया। अब इससे भाग देना है, 818, 8 5 40, देखो अप्रोक्स में ही जाएगा, 8 5 40, 8 6 48, तो ये तो कम है, तो ये अप्रोक्स में आप भाग दे दो 5.8%, बाकी भूल चूक लेनी देनी, 5.8% इज द राइट आंसर। मैं हट गया हूं, देख लो, एक बेहतरीन क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से करा दिया गया, ठीक है। अब सोचना नहीं मेरे भाई, अब ये हो गया, अब कह दो नहीं, दोबारा मेहनत नहीं होती है इन क्वेश्चनों में, ठीक है। तो इसको सीखा जाता है निरंतर अभ्यास से। अभी 3 क्वेश्चन और कराते हैं, निरंतर अभ्यास से इन क्वेश्चनों को आप सीखिए, समझ गए। चलिए 17 के बाद 18 नंबर, ध्यान देना, क्या करें, अच्छे क्वेश्चन से पढ़ाने पड़ते हैं। 18 नंबर, एक विद्यालय में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हुए, बहुत अच्छी बात है। परीक्षा में शामिल होने वाले 10% छात्र परीक्षा पास नहीं कर सकते। शेष छात्रों में 50% को डिस्टिंक्शन अंक मिले और 432 छात्र तो पास कर गए, लेकिन उन्हें देख लो भाषा कैसी दी, भाषा कैसी दी, और आप परेशान हो गए, ठीक है। अब एक चीज समझो, 4% छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए, तो छात्रों की संख्या मान लो x है, ओहो दया, क्योंकि इसको जनरल कर लो, x है, 4% कम कर दोगे तो छात्र बचे कितने, 96%, और परीक्षा में शामिल हुए 10% छात्र परीक्षा पास नहीं किया, 10% पास नहीं किए, तो पास कितने किए, 90%, 100 में 10 कम कर दो, यहां 10 ना कम कर देना, 86 लिख दो, हर चीज 100% होती है, 10 कम किया 90%, और कह रहा शेष छात्रों में 50% अंक मिले और 432 छात्र परीक्षा तो पास कर गए, लेकिन उन्हें डिटेंशन अंक नहीं मिले, तो 50% को मिला तो 50% को नहीं मिला, तो 50% ही लिखा जाएगा, और जो कि मेरे दोस्त 432 के बराबर है। एक बढ़िया क्वेश्चन था। अब ये आसान है, क्योंकि अब हमें सीखनी है प्रकाश कैलकुलेशन। जी हाँ, तो यही कह रहे हैं, परसेंटेज 2 जीरो की बलि मांगेगा, तुरंत यही पेशेंस रखो, काटो, 9 से ये जाएगा, 9 पना 45 ज्यादा हो जाएगा, 9 को 36, 9 अट्ठे 72, 48 से ये जाएगा, ये 2% आएगा, और बस रुक जाओ क्योंकि अब कुछ बचा नहीं, x ऐसे 2% यानी 2/100, ई परसेंटेज बच गया है 1/100 आई से 5 आई से बराबर 1, और इस कैलकुलेशन को सीखना है मेरे दोस्त। 10 से 1 जीरो की बली गई, अभी 3 जीरो बचे, यानी 1000 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ इज इट, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त
1000 आएगा, 1000 आएगा, 1000। उम्मीद है सीख गए होंगे क्वेश्चन नंबर 18। कोई मेहनत नहीं था, आसान था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, ध्यान देना। अब देखो ये एक्चुअल वैरायटी है क्वेश्चन की जो आप सीखते नहीं हो, ठीक है। बच्चों के बड़ा क्वेश्चन कहां पड़ता है, कोई छोटा छोटा पड़ता है। देखो यहां पहली बात तो 50,000 का कोई रोल है नहीं। अरे सर ऐसा क्यों कह रहे हो? हाँ मेरे भाई, किस बात का रोल 50,000 का? जब देखा ये जाए कि सब कुछ परसेंटेज में आ रहा है तो 50,000 का क्या रोल? कोई रोल नहीं। 100 रुपया मानो, सीधी सी बात है, और 100 रुपया पे हम सब कुछ खेल जाएंगे। ध्यान दो, 50,000 कोई रोल नहीं, 100 मान लो। एक व्यक्ति का मासिक आय 50,000 है, हमने 100 ले लिया, तो एज ए मेरे लिए 100 यूनिट समझ लो, ठीक है, क्योंकि आंसर सब आ रहा है तो 100 पे ही हम करा देंगे, ठीक है। 50,000 लोगे तो एक कैलकुलेशन बढ़ जाएगी हैवी। वे 3 मतों पे खर्च करता है, व्यक्तिगत, पारिवारिक हो गया, कर हो गया, परोपकार हो गया, ठीक है। शेष राशि उसकी बचत थी। कह रहा है आय का 50%, आय मान लो इसकी ये है, इसका 50%, तो 50 ही हुआ, 50 हुआ। ई फॉर दिया हुआ है व्यक्तिगत एवं व्यवहारिक व्यय, यानी ये ई हो गया, समझ रहे हैं ना। और कर देख रहे हो, फिर आगे बोल रहा है टी कॉमा ई का 20% है, मतलब टी की जो वैल्यू है वो ई का 20% है। टी की जो वैल्यू है वो इस ई का 20% है, तो 20% निकालोगे तो 10 आएगा। ये वैल्यू टी की हो गई, ठीक है, समझ रहे ना। और फिर क्या कह रहा है, पी टी का 15% है, तो इसका 15% निकालोगे तो 1.5 हो जाएगा, और ये पी हो जाएगा। अगर मैं इसकी सेविंग की बात करूं, सेविंग तो 50, 10, 60, 61.5 इससे कम हुआ, 61.5, 38.5 इसकी सेविंग आ गई। चाहो तो इसे परसेंटेज में लिख लो, चाहो तो इसे ऐसे ही चुपचाप सेविंग बोल दो। यही चीज सीखना है, यहां इससे नहीं खेला गया, इससे ही खेला गया। देख रहे देख रहे देख रहे, और फिर तीनों को जोड़कर इसमें घटाया गया तो इससे ये आया। समझ गए ना दया? यही खेल, और टफ नहीं होता। जबकि उसकी आय 40% बढ़ गई, लो अब ज्यादा पैसा कमाएगा, यानी 100 की जगह अब वह 140 कमाने लगा, 140। तो उसने ई के औसत स्तर को बनाए रखा। भाई पहले भी 50% ई का, तो अभी भी 50%, यानी 70। ये ई है। फिर देखो भाषा देखो, लेकिन टी ई का 30% है, तो 7 या 21 हो गया। समझदार हो, ये टी। और पी टी का 20% है, 21 का 20% 4.2, यानी ये पी हो गया। तो जो आप सेविंग आएगी दोस्त, उसको समझो। इन तीनों को जोड़ लो, 70, 21, 4.2, 70, 21, 91, 4, 95.2, हाँ घटाओ 44.8, 44.8 आएगा। बाकी भूल चूक लेनी देनी। फिर कहता है उसकी नई बचत पहले की बचत का कितना अधिक या कम। अरे पहले 38 रुपया 50 पैसे बचाता था, अब 44 रुपया 80 पैसे बचा रहा है, तो पैसा तो ज्यादा बचा रहा है, पर हमारे पास जगह खत्म। यहां है छुटकी जगह, छुटकी जगह है यहां, छुटकी जगह। घटाओ, इन दोनों का खेला करना है। 8 में से 5 गया, 3 आया, 0.3 हुआ। और 14 में से ये 0.6 अपॉन 38.5 गुणे 100। मेरे दोस्त बस इसी को कैलकुलेट करना है, यानी 6300 अपॉन 385, 6300 अपॉन 385। तो 6300, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना मेरे भाई, 6300 अपॉन, नहीं 1.0 हो गया ना, गया 6300 अपॉन 385। देखो एक तो ये अधिक आएगा, कम नहीं आएगा। 10 बार से ऊपर तो यहां 16 बार भी जा रहा है, 10 बार से ऊपर तो 16 बार में ही जा रहा है, ठीक है। 8 बार वाला तो नहीं है। 10 का गुणा करोगे
3850 होगा, वो 6300 है, तो अधिक में आएगा, कम में नहीं। यानी इसको जब भाग दोगे तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 16.4% अधिक, बाकी घर में बैठ के भाग दो, ठीक है, अधिक, क्योंकि बढ़ रहा है 38.5 से गया, तो 16.4% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसा लगा? बेहतरीन, समझ गए ना? बोलो बोलो, टेल टेल ये तो मिल रही होगी। दे दो प्रकाश अवस्थी ऐप की रेटिंग 5 स्टार। जहरीले क्वेश्चन को भी मोहब्बत से कराते हैं। चले इस क्वेश्चन को भी सीख लेते हैं। एक क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। शहर बी की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से 300% अधिक है, तो भैया ए की जनसंख्या 100 मान लो, बी की 400 मान लो। भाई 300% अधिक है, 300 जोड़ दिया तो 400 हो गया। अगले 2 वर्ष में ए की जनसंख्या x% की दर से वृद्धि हो रही है, तो x% की दर से वृद्धि हो रही है, तो 1 अगले 2 वर्ष में बोला है ना, तो 100 है, तो 1 + x/100 वृद्धि हो रही है। 2 साल तो 2 हो गया। और फिर आगे बोला जा रहा है बी की जनसंख्या समान प्रतिशत से कमी हो रही है अगले 2 वर्ष में, 1 - x/100 होल पावर 2, और ए और बी की जनसंख्या समान हो गई, तो दिस इज द अमाउंट हो गया ये चीज। अब आपको कोई मेहनत नहीं करना, मैं तो ये कहूंगा 2 0 से 2 0 काटो, स्क्वायर रूट ले लो, 1 + x/100, यहां डरना नहीं है जितना, और 4 ऐसे 1 - x/100, बस इसी को कैलकुलेट करो। देखा जाए, मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, एक्सपर्ट बनो, 4 ऐसे आएगा, x या तो उधर गया तो 5x/100 हो गया, 4 ये ऐसे, 1 ऐसे तो उधर गया तो ये 3 हो गया। अरे मेरे देवता बोलो, हाँ 4 ऐसे, 1 उत्थे जाएगा तो 3 हुआ, 3 हुआ। बाकी भूल चुक हमेशा लेनी देनी बनी रहती है। कुछ तो दया गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ क्या है वो मैं समझ गया, क्योंकि कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो मैं समझ गया गड़बड़ का है। अरे स्क्वायर रूट लोगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है मेरे दोस्त, ये चीज गड़बड़ है। अब कर लेते हैं, तो ये 2x, ये x तो उधर गया तो ये 3x/100 हो गया, ये 2 में से 1 गया तो 1 आया, यानी x = 100/3, और दया इसी को समाज 33 सही 1/3% कहता है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रहे, दोनों का स्क्वायर रूट हमने लिया है, जिससे हम अपनी कैलकुलेशन को कम कर सके। जनरली खोल दोगे तो खेला हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो बेहतरीन सीखिए, धीरे धीरे सीखिए, अपने आप को इंप्रूवमेंट कीजिए। जो जो मैं बताता जाऊं वो काम भी करना, क्योंकि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI/CI रेशियो, ठीक है, मिशन एलिगेशन आपका, और जितना भी अर्थमेटिक है, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। इसमें आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। लेटेस्ट लगाइए, पुराना कहां से, यूथ SSC वाले से लगा लीजिए, बेहतरीन टाइप वाइज, और इससे प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका सिलेक्शन तय। क्योंकि अच्छे क्वेश्चन कुछ किताबों में नहीं होते, इसमें है अच्छे क्वेश्चन, ये भी बड़ा मैटर, ठीक है। समझ लो ना, बात को समझो, बेहतरीन सीखो। धन्यवाद।